बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। आप अंगूठा देखेंगे तो अंगूठे का फर्स्ट फोर इनकी अच्छी लेंथ में, जो बता रहे हैं कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का जो सेकंड कोर होता है ये बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का, ये भी इतनी ज़बरदस्त है। और अब अगर हम देखें तो अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। जब अंगूठा सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज़िद के पक्के होते हैं। अगर किसी चीज़ का ये ठान लें, किसी काम का ये सोच लें कि मैंने ये करना ही करना है, तो ये फिर अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो इनकी आँख नहीं बन रही, यहाँ पे एक बनती है अंगूठे के ना फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे खूबसूरत आँख बनती है। आप इनके अंगूठे पे देखें तो इनकी आँख नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पे बारीक बारीक लाइनें भी हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन है, आँख नहीं है। जब आपके अंगूठे पे लाइनें हो और सिंगल लाइन हो, यहाँ पे आँख ना बन रही हो, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आँख नहीं बुदाई नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन हमें नजर आ रही है, एक लाइन ये नजर आ रही है, इस तरह आँख नहीं बन रही। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ऐसे लोगों के पास दौलत आ सकती है, किसी अच्छी रिच फैमिली में ये लोग भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अपनी रिश्तों की वफा नहीं मिलती, अपने रिश्तों का प्यार नहीं मिलता। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में शुरू में ही या तो उनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात डाइवोर्स तक चली जाती है, यानी कि ऐसे बच्चों का बचपन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। या ऐसे लोग जब बड़े हो जाए तब भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ती है अपना कैरियर बनाने के लिए। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर किसी इंसान की यहाँ पे आंख नहीं बन रही या दो आंखें, दो लाइनें हैं यहाँ पे, अगर यहाँ यूं आंख बनेगी तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी, आपकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होगी, आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, आपका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा, आपको चीज़ें आसानी के साथ मिलेंगी, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन जब ये आपके पास आंख नहीं होगी, यहाँ पे सिंगल लाइनें होंगी, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब जिनकी आंख बन रही है अंगूठे पे, वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि उनको ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ मिली हैं, उनकी सिक्स सेंस कितनी स्ट्रांग है, उनके अंदर रूहानियत पावर है या नहीं है, वो किस कदर स्पिरिचुअल हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको किस कदर कामयाबियाँ मिल रही है, उनकी जॉब हो गई है या नहीं हो रही, या उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो मेरा जो एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी यहाँ पे आंख बन रही हो तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं, आपको ज़िंदगी में धोखे भी कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगल लाइन हो तो फिर आपको अपने रिश्ते भी चीट करते हैं, आपको अपने फ्रेंड से धोखा मिलता है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती हैं। आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन होता है ऐसा ही आपके साथ। हथेली लंबी हो आपकी और साथ आपकी उंगलियां थोड़ी छोटी हो उसके मुकाबले में, हथेली के मुकाबले में, ये होता है फायर हैंड, ये आतशी हाथ होता है। इनके इसमें आग वाली खसूसियात होती हैं। आग क्या है? बंदा इनके जला देना, गुस्से में आ जाना, भस्म कर देना दूसरी चीज को। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये गुस्से में आके कभी कभी खुद को ही भस्म कर लेते हैं, कि खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अगर आपकी हथेली लंबी, आपकी उंगलियां छोटी हैं, तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि आप थोड़े जज्बाती हो सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बड़ी होती है, ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट बड़ा होता है, ये कुछ करने का सोच लें तो ये कर गुजरते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, इनकी वेल एजुकेशन होती है। जब आपकी हथेली लंबी हो, उंगलियां छोटी हो, आप बड़े हुनरमंद होते हैं, आप कोई भी काम हो उसकी बारीकियों में जाते हैं, उसकी जुजियात तक जाते हैं, और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को सीखते भी हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने इन लोगों के अंदर रखी है।
मेहनत मजदूरी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जितने भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं ये लोग उनमें दिलचस्पी लेते हैं और इन चीज़ों को सीख भी लेते हैं। अब जनाब मैं बात करूंगा इनकी ज़िंदगी की लाइन की। ज़िंदगी की लाइन शुरू में थोड़ी डिस्टर्ब है, जजीरे बने हुए हैं। तो बचपन इनका, ये खुद बता रही थी, ये फीमेल है, ये बता रही थी कि बचपन इनका बड़ा डिस्टर्ब गुजरा है। बिल्कुल इनको वालिदैन की तरफ से जिस कदर तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें इनको अपने रिश्तों से भी मिली हैं। अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिला। इन्होंने अपना कैरियर खुद बनाया है। वीनस माउंट ये बता रहे हैं कि अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और अगर हम इनकी ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन थोड़ी सी हमें यूँ नीचे की तरफ भी झुकती नज़र आ रही है और ये इस तरीके से। जब आपकी एक ब्रेन लाइन नीचे की तरफ झुकती है और एक इस तरफ झुक जाए तो फिर इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं। इनके अंदर बेतहाशा रूहानियत अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा रखी हैं। ये कह रही थी कि मेरे जो दादा थे वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, नाना भी स्पिरिचुअल थे। तो ये चीज़ इनके जीन्स के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है कि ये बहुत ज़्यादा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका जो दिल है ये यहाँ पे जजीरे बने हैं शुरू में। तो इन्होंने, ये बता रही थी कि इनकी 2-3 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, इनके 2-3 रिलेशन इनके बने हैं। बात बिल्कुल शादी तक पहुँचते पहुँचते इनकी शादी ब्रेक हो जाती रही है। इनकी शादी नहीं हो सकी, मंगनी टूट जाती रही है। कहने का मकसद ये है कि 7 साल, 8-10 साल भी इनका एक रिलेशन चला है। इनको लग रहा था कि मेरी उधर शादी हो जाएगी, बंदा ने लारा लगा के रखा जी बिल्कुल मैं शादी करूंगा, ये है वो है। 10 साल लगा दिए उस बंदे ने, लेकिन आखिर में उसने धोखा दे दिया। तो चीटिंग बहुत हुई है इनकी जिंदगी में। 20 साल की उम्र से लेकर अभी इनकी तकरीबन 33-34 एज होने वाली है। तो अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद है कि अब 33 में भी इनका कुंडली में योग बन रहा है और उसके बाद 36 की एज में भी इनका योग बन रहा है। तो उम्मीद है कि अब इनकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपकी मून माउंट से कोई लाइन ऐसे ऐसे काट दे इसको, या आगे चल के आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाए, तो आपका जो भी पहला रिलेशन होता है वो टूट जाता है। तो इनके तो मेरे ख्याल में 2-3 रिलेशन टूट चुके हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जितने आपके रिलेशन टूटे हो उतनी ही फिर लाइनें ऐसे टूटने की हों। देखिए, अगर ये किस्मत की लाइन के साथ मिल के लाइन ऊपर चलती तो वो रिश्ता कामयाब होता है। लेकिन अगर मून माउंट से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के उसको ऐसे काट देती है तो आपका वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। और उस वक्त जबकि आपकी दिल की लाइन पे ये जजीरे भी बन रहे हो तो ये भी दिल को सदमे मिलने, दिल के टूटने का साइन होता है। अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें दिल की लाइन को काट रही हो, दिल की लाइन पे जजीरे बन रहे हो, तो ये भी मोहब्बत में धोखा मिलने का साइन होता है। लेकिन ये देखें कि 27-28 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपना कैरियर खुद बनाया है। किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त तरीके से ऊपर सेटन तक जा रही है और यहाँ पे फिर सन लाइन भी इनकी डबल है। तो जहाँ तक ये इस वक्त बैरून मुल्क है और इनकी बड़ी अच्छी जॉब है, अच्छी अर्निंग ये कर रही हैं और सेल्फ मेड है, अपना कैरियर इन्होंने खुद बनाया है। और ये तकरीबन देख लें कि 30-35 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक भी ये अच्छी दौलत कमाएंगी, रुपया पैसा कमाएंगी। और आगे आप देखें तो सन लाइन डबल है। तो इसका मतलब ये कि ये सन लाइन जब एक्टिव होगी 40 के बाद और 50 के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो फिर अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मरतबा मुकाम भी अता फरमाएगा। और जो ओल्ड एज होगी वो इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। ये देखिए, किस्मत की लाइन अगर आपकी यहाँ पे इस तरीके से 2 शाखा हो तो बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइनें सेटर्न माउंट पर मौजूद हो तो आपको ओल्ड एज में 2 जगह से इनकम आती है, ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। तो ये जो सिंगल लाइन थी ये इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होने देगी, लेकिन जिंदगी में चीटिंग इनके साथ बहुत हुई है। तो 30 इनके 20 साल की उम्र से लेके 33 साल की उम्र तक इनके 4-5 रिलेशन ब्रेक हुए हैं। इनको लग रहा था कि यहाँ पे मंगनी हो गई है तो शादी हो जाएगी, नहीं हो सकी, ब्रेक हो गई। फिर दूसरी जगह पे हुई, फिर इनको वो भी ब्रेक होगी, फिर तीसरी जगह पे हुई मंगनी, वो भी ब्रेक होगी। और फिर एक जगह पे इनका तकरीबन ये बता रही थी कि 7-8-10 साल रिलेशन चले, लेकिन वो भी नाकाम हुए। तो उसकी नाकामी की वजह यह कि जब यहाँ पे अंगूठे पे आपकी सिंगल लाइन होगी ना, यहाँ पे आंख नहीं बनेगी, तो मोहब्बत में कामयाबी नहीं फिर मिलती आपको चीटिंग होती है आपके साथ।
आपके साथ शुरू में चीटिंग होती है, मोहब्बत में आपको नाकामी मिलती है, और अगर यहाँ पे सिंगल लाइन हो अंगूठे पे और यहाँ पे जजीरे बन रहे हो, इस तरीके से डॉट बन रहे हो, तो 100% आपको धोखा मिलेगा। और अगर यहाँ पे दिमाग की लाइन पे भी डॉट बन रहे हो तो आपको शदीद ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन में भी जाना पड़ेगा। इतना बड़ा मोहब्बत में धोखा हो सकता है आपके साथ। ठीक है जी। अब जो है हम इनको देखेंगे, इनका राइट हैंड भी देख लेंगे। राइट हैंड पे देखें, बहुत ही वाजे इनका रिलेशन ब्रेक होने की लाइन है। ये देखें, पहले तो जिंदगी की लाइन को आप देख लें। जिंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल ओल्ड एज में इनको रुपया पैसा देगा, ये इनको ट्रेवल भी करवाएगा। अगर जिंदगी की लाइन के साथ इतना बड़ा मनी ये ट्राइंगल हो ना, सॉरी, और यहाँ पर एक लाइन फिर एक इधर मून माउंट की तरफ भी आ जाए और आपकी जिंदगी की लाइन 2 शाखा हो जाए और यहाँ पे ये ट्राइंगल भी बन रहा हो, तो ये बहुत जबरदस्त योग है। ये आपको बाहर के मुल्क भी लेके जाएगा और ओल्ड एज में आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। और इसके अलावा अगर यहां से किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है और यहां से कोई लाइन इसको ऐसे काट दे और यहां पे फिर आपकी किस्मत की लाइन टूट जाए, तो जितनी भी 30 साल की उम्र से पहले पहले आपकी मंगनियां होंगी या मोहब्बत करेंगे, वो रिलेशन आपके ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे वीनस माउंट उभरा हुआ है और जायचे में यहाँ पे इनके 1-2 डॉट नजर आ रहे हैं। तो मैंने इनका देखा है, औलाद का सीन ये देखा है कि औलाद जो 5th हाउस है वो इनका बड़ा वीक है, तो उस लिहाज से इनको कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम भी हैं जो लेडीज को होती हैं। तो औलाद पैदा करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बेटी और एक बेटा इनका हो सकता है। 2 बच्चे, कुंडली बता रही कि इनके 2 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है जी। और जहां तक इनकी फॉरेन ट्रैवलिंग की बात है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग ये बिल्कुल करेंगी और ये बिल्कुल इनके बाहर के मुल्क, ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही हैं। और अगर आपकी यहाँ पे अगर इस तरीके से लाइनें हो या यहाँ पे लाइन हो, तो ये आपको सफर की ये लाइनें आपको ट्रैवल करवा देती है और ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही है। और अगर आपकी जिंदगी की लाइन इस तरह 2 शाखा हो और एक शाख इधर चली जाए और यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन भी बने, तो आपके पास दौलत आती है। शुरू से ही किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त तरीके से ऊपर गई है। तो बचपन से लेके तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 27-28 साल एज बनती है, तो 27-28 साल की उम्र तक इनको 1-2 बड़े धोखे जरूर मिलेंगे। जो भी इनके पहले रिलेशन बनेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो इनकी सही मानों में शादी होगी, तो यहाँ पे तकरीबन 33 एज बनती है। अभी इनकी 33 एज हो चुकी है, तो यहाँ पे अब इनकी शादी का योग बन रहा है कुंडली में और यहाँ पर किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन हो रही है। तो उम्मीद है कि 33 से 35 के दरमियान अब इनकी शादी हो जाएगी इन 2 सालों के अंदर अंदर। और आगे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, जबरदस्त है। और यहाँ पे सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, जुपिटर माउंट भी बहुत जबरदस्त है, सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी शादी अच्छी होगी। शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम अगर आएंगे भी तो ये अपने समझदारी से उस चीज को ठीक कर सकती हैं। यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है। तो बंदे के अंदर गुस्सा ईगो होती है और अगर यहाँ पर ऐसे जजीरे बने तो इंसान को कुछ ना कुछ मोहब्बत में धोखे दुख जरूर मिलते हैं। तो वो मैं बता चुका हूँ, इनको धोखे मिल चुके हैं। और जहाँ तक आगे ओल्ड एज की बात है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके 49 से लेके 52-53 तक यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दिल की लाइन भी डिस्टर्ब हुई है और किस्मत की लाइन भी डिस्टर्ब हुई है। तो इनको सेहत के इशू भी हो सकते हैं। तकरीबन 49 से 53 के दरमियान हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस भी थोड़े बहुत आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आगे 53 के बाद यहाँ पे सन लाइन बड़ी बेहतरीन है और यहाँ पे किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है। तो 53 के बाद आगे अल्लाह ताला इनको 2 जगह से इनकी इनकम आएगी और यहाँ पर अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। जो इनकी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात हैं वो 33 तक तो जनाब इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेंगी। यहाँ पे 33 इनकी बन जाती है। 33 से नीचे नीचे इनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन जैसे ही ये 33 को क्रॉस करेंगी, आगे अल्लाह करम करेगा, आगे आगे इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो अब हम इनका ये देख लेते हैं लोशोबर चार्ट। तो लोशोबर चार्ट जो होता है वो ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो खालस डिजिट आए ना वो ये आए हैं, ठीक है, जिसमें इनके पास 4 नंबर मिस है, नंबर 2 भी मिस है, 5 भी मिस है, 6 भी मिस है और 7 भी मिस है। देखिए जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं होता तो देखिए इनको बचपन में वो माँ बाप की जिस कदर मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, अपने रिश्तों की मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, वो इनको नहीं मिल पाई।
तो नंबर 2 होता है ममता का, माँ का, मोहब्बत का, प्यार का, जज्बात का। ये नंबर 2 मून का है, ठीक है जी। इसको मून के प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, चांद के साथ जोड़ा गया है। तो जब नंबर 2 ही मिस हो जाएगा तो फिर ऐसे इंसानों की जिंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है। ऐसे लोग अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और जिंदगी में एक बेसुकूनी सी रहती है, ठीक है। और 4 नंबर जब मिस आपके पास नहीं होता तो लोग आपको चीट करते हैं, आपके अपने भी आपको दुख देते हैं, धोखा देते हैं। रुपया पैसा आपके हाथ में ठहरता नहीं, आप अपनी फैमिली पे, अपने सगे खूनी रिश्तों पे, अपने फ्रेंड्स पे रुपया लुटाते हैं, लेकिन फिर भी कोई आपका बनता नहीं है, ये पक्की बात है। 5 नंबर के मिस होने की वजह से जिंदगी में इंसान बहुत गलतियां करता है, बहुत गलत डिसीजन लेता है और जज्बाती फैसले करता है और इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, अपना घर नहीं बना पाता और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से इंसान की मैरिज लाइफ शुरू में डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे कि इनकी बार बार इनकी मंगनियां टूटती रही हैं, इनका कोई भी रिलेशन ठीक तरीके से चल नहीं पाया, तो वो नंबर 2 ने इनको इनकी मोहब्बत भी खो दी और 4 नंबर और 5 नंबर की मिस होने की वजह से इनको धोखे भी मिले। और 6 नंबर भी नहीं है तो वो जो एक खालस एक प्यार होता है, एक लव होता है, या जिंदगी की तमाम आसाइशें होती हैं उनका जो मजा लेना होता है वो भी इंसान नहीं ले पाता जब आपके पास डायरेक्ट 6 नंबर नहीं होता। 6 नंबर के मिस होने से आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी होती है, आपको औलाद पैदा करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा ज़िंदगी सब कुछ होते हुए भी बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपकी बहुत फीकी फीकी होती है, आपके अंदर दिल के अंदर सुकून ही कोई नहीं होता, आप ज़िंदगी का सही मज़ा ले ही नहीं रहे होते। और 7 नंबर के मिस होने से भी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है। तो ये देखिए, जो चीज़ें मैंने इनके हाथ में देखी हैं वही चीज़ दोषों पर चार्ट भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इनकी मैरिज लाइन है, शुरू के तो जो भी इनके रिलेशन होंगे वो तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ये जो लाइन है ये तकरीबन 30 साल की उम्र में इनके 30 से लेके 33 या 35 के दरमियान इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है। अभी 33 इनकी एज है तो इस साल भी इनकी शादी हो सकती है और 35 तक उम्मीद है, साल 2 साल के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाएगी और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन अगर ये समझदारी से काम लेंगी तो शादी इंशाल्लाह ताला इनकी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर पास करें। जो कुछ भी आपके दिल में आ रहा है ना, आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो देख के, किस कदर आपको सीखने का मौका मिला है, कितना आप इस चीज़ को सीख पाए हैं, मैं कितना अच्छा आपको सिखा रहा हूँ, तो ज़रूर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगी। तो बाकी मेरे ये, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, लोशो पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे, जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे, और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी, तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं।
तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और सात हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे, और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।